इफ जो कि है कंजंक्शन है। भाई ये इफ जो है सबको दिक्कत देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इफ कंजंक्शन को कंडीशनल सेंटेंस में कैसे यूज करना है, वो क्या क्या डिफिकल्टीज है जो एक स्टूडेंट फेस करता है, उसके बारे में बात करूंगा विद एग्जाम्पल एंड विद प्रैक्टिस। इस वीडियो के लास्ट में मैंने 3 मिनट आपको टोटल प्रैक्टिस करवाई है, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में जो प्रैक्टिस मैंने करवाई है मेरे साथ प्रैक्टिस भी करना, ताकि आप इसका पूरा फायदा ले सके। बहुत ही ज्यादा एंटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो है। इफ को डिटेल में पढ़ा रहा हूं, कैसे यूज करना है, कंडीशनल सेंटेंस में इफ कैसे यूज होता है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई आज के इस वीडियो में इफ के पूरे 5 यूजेस बताने वाला हूं मैं। इफ को कैसे कंडीशनल सेंटेंस के साथ यूज करना है। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो इफ का यूज स्टडी करते हैं या फिर इफ के यूजेस को पढ़ते हैं तो बड़ा कंफ्यूज होता है। तो भाई आज एक स्पेशल वीडियो इफ पर बेस्ड मैंने बनाया है, जिसमें कि आपको कंडीशनल सेंटेंस भी इफ के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो आप अगर बात करें तो इफ एक ऐसा कंजंक्शन है जो कंडीशन को ही रिप्रेजेंट करने का काम करता है, तो ये सारे कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी में आप इन्हें मान सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको सारे यूजेस बता रहा हूं, जिसमें सबसे पहला जो यूज है, इसमें आप देखो दोनों सेंटेंस फ्यूचर के बने हुए, ये भी फ्यूचर का है, ये भी फ्यूचर का, लेकिन पहला सेंटेंस आपको प्रेजेंट में बनाना होगा, क्योंकि इफ का ये नियम है कि यदि किसी फ्यूचर टेंस के आगे इफ अंटिल अनलेस लग जाता है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में बनता है। अब मैं पढ़ा क्या रहा हूं पहले ये समझ लो। मैं ये बता रहा हूं कि इफ जो है एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, जो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अब आप कहोगे जो सर जो चीज जोड़ती है वो शुरू में क्यों लग रही है? आप चाहे तो इस इफ को सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के बीच में लगाएंगे तो ये वाला जो सेंटेंस है ये उठकर यहां आ जाएगा और पहले फिर आपको ये सेंटेंस को बोलना पड़ेगा। देखो कैसे मैं आपको समझाता हूं, यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड, या फिर आप कह सकते हो यू विल अंडरस्टैंड इफ यू लिसन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इफ से भी शुरू कर सकते हो, इफ को बीच में भी लगा सकते हो। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप कहोगे सर यदि आप सुनोगे इफ यू लिसन, इफ यू विल लिसन क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो रूल ग्रामर का ये है कि किसी भी फ्यूचर टेंस के आगे इफ अंटिल अनलेस एज लॉन्ग एज फार एज या फिर व्हाटएवर व्हेनेवर लग जाता है तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में बनता है। भाई इसलिए ऐसा हुआ है। तो यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। सेकंड स्ट्रक्चर आप देखेंगे ध्यान से, यदि आपके पास समय होता, यदि आपके पास समय होता तो आप यहां आते। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता। यदि आपके पास समय होता तो आप वहां जाते हैं। यदि उसके पास कार होती तो वो ड्राइव करता। यदि उसके पास पैसे होते तो वो खर्च करता। तो इस तरीके से जो भी चीज किसी के पास होती तो वो ऐसा कर देता। ऐसी सिचुएशन के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं पैसे खर्च करता। इफ आई हैड मनी आई वुड स्पेंड मनी। यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता। इफ आई हैड टाइम आई वुड डेफिनेटली गो देयर। यदि उसके पास कार होती तो वो ड्राइव करता। इफ ही हैड कार ही वुड ड्राइव इट। यदि उसके पास सब कुछ होता तो वो ऐसा नहीं करता। इफ ही हैड एवरीथिंग ही वुड नॉट डू सो। वाओ व्हाट अ स्ट्रक्चर सर। तो ये था आपका सेकंड वाला। आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। एक बार रिवीजन करवाता हूं। यदि आप यहां आओगे तो आप कुछ नया सीखोगे। इफ यू कम हियर यू विल लर्न समथिंग न्यू। यदि आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। इफ यू वॉच माई वीडियोज यू विल लर्न अ लॉट। इसी तरीके से यदि आपके पास नॉलेज होता तो आप उसका उपयोग करते हैं। इफ यू हैड नॉलेज यू वुड यूज इट। द नेक्स्ट, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। मतलब यहां पर क्या बोला, कोई चीज पास होती, और यहां पर यदि आप वहां होते तो ऐसा करते। दिस इज द सिचुएशन। मैंने कहा यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। थर्ड वाला, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। यदि रोहन मेरे साथ होता तो वो मेरी मदद करता। इफ रोहन वर विथ मी। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको सारे सब्जेक्ट के साथ में वर लगाना है। ही शी इट नेम आई यू वी दे, कोई सा सब्जेक्ट भी आ जाए सभी के साथ आपको वर लगाना है। यदि रोहन मेरे साथ होता, इफ रोहन वॉज नहीं आएगा, रोहन वर आएगा। इफ रोहन वर विथ मी ही वुड हेल्प मी। यदि तुम वहां होते तो तुम क्या करते? इफ यू वर देयर व्हाट यू वुड डू। What you would do। इसी तरीके से नेक्स्ट, यदि आप पढ़ाई कर लेते तो आप पास हो जाते हैं।
यदि आप समय पर आ जाते तो आपको डांट नहीं पड़ती, यदि आपने उसकी मदद की होती तो वो आपकी मदद करता। तो इस तरीके से जो भी काम किया होता, मान लीजिए आपने कोई काम किया, क्या नहीं किया, किया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। इस सिचुएशन के लिए आपको इसको यूज करना है, ठीक है। यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो जाते। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। यदि डॉक्टर समय पर आ गया होता तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती थी या पेशेंट को बचा लिया जाता। इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। अब वुड हैव बीन सेव्ड ये पैसिव वॉइस की सिचुएशन है, इसलिए इसको हम लिखेंगे द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड। दिस इज द सिचुएशन। ऐसे ही मैंने कहा यदि आपने सुन लिया होता तो आपको समझ में आता। इफ यू हैड लिसन अर्लियर यू वुड हैव अंडरस्टूड, बट आपने सुना ही नहीं, गलती आपकी, आपको सुनना चाहिए था। यदि आपने उसकी मदद की होती तो वो आपकी मदद करता। इफ यू हैड हेल्प्ड हिम ही वुड हैव हेल्प्ड यू। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड इन द लास्ट, जो सबसे आसान है, सबसे सरल है, आपको क्या करना है, जोड़ना है दो सेंटेंसेस को, जिसमें एक सेंटेंस कुड हैव का है और दूसरा सेंटेंस डियर स्टूडेंट शुड हैव का है, और शुड हैव के साथ आपको V3 लगाना है। यहां पर ये V3 लिखा हुआ है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर में मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। यदि आप सुन सकते थे तो आपको सुनना चाहिए था, यदि आप बोल सकते थे तो आपको बोलना चाहिए था, यदि आप वहां जा सकते थे तो आपको वहां जाना चाहिए था, यदि आप वहां जा सकते थे, इफ यू कुड हैव गॉन देयर यू शुड हैव गॉन देयर। यदि आप पढ़ा सकते थे तो आपको पढ़ाना चाहिए था। इफ यू कुड हैव टॉट यू शुड हैव टॉट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से दिमाग में फिट हुए होंगे। एक बार बिट रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। सबसे पहले बात करता हूं मैं, यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। यदि आपके पास समय होता तो आप यहां आते। इफ यू हैड टाइम यू वुड कम हियर। आप यहां निश्चित ही आते, यू वुड डेफिनेटली कम हियर। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि वो मेरा दोस्त होता तो वो मेरी मदद करता। इफ ही वर माय फ्रेंड ही वुड हेल्प मी। इसके बाद नेक्स्ट, यदि आप खाना खा लेते तो अच्छा होता। इफ यू हैड ईटन फूड, इफ यू हैड ईटन फूड इट वुड हैव बीन बेटर। इट वुड हैव बीन बेटर, तो अच्छा होता, इट वुड हैव बीन बेटर। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आप वहां जा सकते थे तो आपको वहां जाना चाहिए था। इफ यू कुड हैव गॉन देयर यू शुड हैव गॉन देयर। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको करवाने वाला हूं प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस में आपसे पूछूंगा सेंटेंसेस और आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में करना है। जैसे मैंने कहा, यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। बताइए आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। अब यहां पर आप सबसे पहले देखें तो थर्ड वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे पूछा मैंने, इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम। ऐसे ही मैंने अगला पूछा, यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आता। यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आता। अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्थ वाले पर का पूछा है मैंने, इफ यू हैड लिसन, यदि आपने सुना होता तो आपको समझ में आता। इफ यू हैड लिसन यू वुड हैव अंडरस्टूड। मतलब जब कोई काम हमने किया होता तो वो ऐसा हो जाता। किया क्या, नहीं किया। अगर करते तो, यदि आप सुनते तो आपको समझ में आता, यदि आप वहां जाते तो आपको समझ में आता, यदि आप लिखते तो आप पास होते। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें हमने कोई काम किया होता या कोई काम हम करते, वहां इसको लगाते हैं। यदि आप बोल सकते थे तो आपको बोलना चाहिए था। कम ऑन, क्या बनेगा इंग्लिश में? इफ यू कुड हैव, कम ऑन, इफ यू कुड हैव, कम ऑन, इफ यू कुड हैव स्पोकन यू शुड हैव स्पोकन। यदि आप बोलोगे तो आप सीखोगे, सबसे पहले वाला ही है, यदि आप बोलोगे तो आप सीखोगे। इफ यू स्पीक यू विल लर्न, या फिर आप कहोगे यू विल लर्न इफ यू स्पीक। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट यार। इस तरीके से प्रैक्टिस जब आप करोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। यदि आपके पास समय होता तो आप वहां जाते। इफ यू हैड टाइम यू वुड गो देयर। ये सेकंड वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों क्लियर हुए होंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन इनकी करो धमाकेदार प्रैक्टिस, और लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे शानदार जानदार वीडियो आपको आगे और मिलते रहेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।